दृढ़ संकल्प के साथ मैं ये कह रही हूँ कि अगर मुझे पार्टी मौका देती है, अगर मुझे समाज मौका देता है, क्योंकि जनता जनार्दन ही मेरे लिए देवतुल्य है, अगर वो मुझे मेरा सहयोग करेंगे इस कार्य में, तो हरियाणा के नंबर 1 पर हम बेरी को लेकर के आएंगे। और खाली हरियाणा में ही नहीं, भारत में इसकी चर्चा होगी इस हलके की। इस हलके को हम ऐसा बनाएंगे कि एक आदर्श हलका होगा, और ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। और राजनीति में भी स्वच्छता आनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। हमारे देश को पंडित भगवत दयाल शर्मा जी जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे हमारे देश को नेता चाहिए। हमारे देश को दुष्टों की दुष्टता से उतनी हानि नहीं जितनी अच्छी सोच के लोगों के चुप रहने से है। मेरे जीवन का एक सूत्र है, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। बड़ा नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं छारा गांव में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठी हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, रेणुका पंडित जी। उनसे बातचीत करेंगे, गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, लंबे समय से समाज सेवा में जुटी हुई हैं। आज उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी रेणुका जी। भाई जी नमस्कार। और सभी दर्शकों को, पूरे बेरी हलके के निवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं 15 अगस्त की शुभकामनाएं देती हूं, स्वतंत्रता दिवस की। और सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। रेणुका जी, आप लंबे समय से बेरी क्षेत्र में सेवा में जुटे हुए हो, समाज सेवा में जुटे हुए हो, और आज आप राजनीति में भी आपने कदम रख दिया है। तो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? ठीक प्रश्न पूछा आपने। मैं एक शिक्षिका हूँ अभी तो। और भारत स्वाभिमान अभियान के तहत हमने कार्य किया पूरे बेरी हलके में, पूरे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। हमारा अभियान है नशा मुक्त गांव, विष मुक्त खेती, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत और व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य। कि हम गांव-गांव में जा कर के गांव को नशा मुक्त बनाएं। जो हमारे युवा बच्चे नशे की गर्त में चले गए हैं, उन बच्चों को हम जागरूक करके हम आम जो जनसाधारण के साथ जोड़ें। और अपील करते हैं हम सभी गांव वालों से कि हमारे बच्चे, हमारे युवा बच्चे बचेंगे तो देश बचेगा। और दूसरा जो विष मुक्त खेती है, जो मतलब विष मुक्त जो खाद डाल करके जो आज समाज में, जो देश में खाद डाल करके जो खेती की जा रही है, उससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। उन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए हम कहते हैं कि अपना देसी खाद हम इस्तेमाल करें, यूरिया ना डाल करके हम देश को बचाएं, बीमारियों से समाज को बचाएं। एक स्वस्थ और एक जागरूक नागरिक बनाना चाहते हैं हम पूरे हरियाणा का, पूरे बेरी हलके का। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो और तभी अच्छी सोच पैदा होगी और सुखी रहेगा, समृद्धशाली भारत बनेगा, वैभवशाली भारत बनेगा। तो जैसे अभी ये राजनीति के बगैर नहीं हो सकता, जैसे आपने राजनीति में कदम रखा है, क्या इसके बिना ये काम नहीं हो सकता? बिल्कुल वो भी हो सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये विचार आया, मैंने ये सोचा कि जैसे स्वदेशी से स्वावलंबी भारत का निर्माण होगा, एक एक आदमी को जाकर के हम जगाएं। और कोई भी बड़ा कार्य करते हैं तो ये भी एक राष्ट्र सेवा है। सबसे पहले मेरे जीवन का उद्देश्य है राष्ट्र हित में कार्य होने चाहिए। और जब हम राजनीति में इसीलिए आना चाहती हूँ कि जो राजनीति को एक बिजनेस बना लिया है, राजनीतिक सोच को जो लोगों ने में एक छवि गई है कि राजनेता भ्रष्ट हैं या देश सेवा नहीं कर रहे हैं, समाज की सेवा ना कर रहे हैं, तो मेरे मन में विचार आया कि अच्छी सोच के लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे देश को दुष्टों की दुष्टता से उतनी हानि नहीं जितनी अच्छी सोच के लोगों के चुप रहने से है। और मैंने सोचा कि हम अच्छी, सभी भाई बहन अच्छी सोच के जो लोग हैं उनको संगठित करें और उनको संगठित करके एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करें। जो हमारे देश में राजनेताओं को जो एक राष्ट्र की सेवा के लिए जो आना चाहिए, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कोई कमी है। और मैं उसी छवि को, कि जो गलत छवि लोगों में, समाज में एक पनप गई है, लोगों में के दिमाग में बैठ गया है कि जो ये हमारे नेता हैं ये हमारे लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के लिए ये राजनीति में आते हैं। तो उस छवि को ही मैंने सुधारने का प्रयास किया है कि और हम आकर के राजनीति में हम देश का बड़ा कार्य, हम समाज के बड़े काम कर सकते हैं। मेरे जीवन का एक सूत्र है, बड़ी सोच, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा। बड़ा सोचती हूँ हमेशा कि कुछ बड़ा करें अपने देश के लिए।
जो हमारे शहीदों का सपना था, जो हमारे 7 से 8 लाख जिन लोगों ने शहादत दी, जिन शहीदों ने इस देश के लिए, उन्होंने एक सपना देखा था हमारे देश के लिए, भारत के लिए, वही सोच मेरी है। जो भाई राजीव दीक्षित जी की सोच थी कि एक भारत को एक आदर्श भारत बनाए, अपने राष्ट्र को अच्छा राष्ट्र बनाए, पूरी दुनिया में जिसका नाम था फिर से वैसा ही भारत बनाए, उसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं अपने देश और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो बड़ा सोचती हूँ हमेशा कि कुछ बड़ा करें। कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत करती हूँ मैं। अपने स्कूल के बाद मेरा 8 से 10 घंटे का समय मेरे समाज के लिए होता है, देश के लिए, अपने अच्छे लोगों को संगठित करने के लिए। लोगों के सुख दुख में जाती हूँ, उनकी समस्याएं सुनती हूँ और सरकार से भी आग्रह करती हूँ कि उन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें, और पूरा प्रयास करती हूँ कि उनके समस्याओं को मैं दूर करवाऊँ, उनके दुख सुख में मैं शामिल रहूँ। जो भी काम है उनके वो करवाने का प्रयास करती हूँ। और जो भी गरीब गरीब हमारे भाई बहन हैं, वो जिस हालत में रह रहे हैं, जैसे कि किसी की पेंशन ना बनी हो, कोई भी कार्य होता है उनका, वो मैं उनके काम करवाती हूँ। और दृढ़ संकल्प, तीसरा मेरा जो एक सूत्र है जीवन का, दृढ़ संकल्प के साथ काम करती हूँ। मैंने एक संकल्प लिया है, मेरा दृढ़ संकल्प है हमारे बेरी हलके के लिए, कि बेरी हलके को जो 50 साल पीछे चल रहा है पूरे हरियाणा में और हलकों की निस्बत, ये और दृढ़ संकल्प के साथ मैं ये कह रही हूँ कि भारत अगर मुझे पार्टी मौका देती है, अगर मुझे समाज मौका देता है, क्योंकि जनता जनार्दन ही मेरे लिए देवतुल्य है, अगर वो मुझे मेरा सहयोग करेंगे इस कार्य में, तो हरियाणा के नंबर 1 पर हम बेरी को लेकर के आएंगे। और खाली हरियाणा में ही नहीं, भारत में इसकी चर्चा होगी इस हलके की। इस हलके को हम ऐसा बनाएंगे कि एक आदर्श हलका होगा, और ये मेरा जीवन का उद्देश्य है। जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। रेणुका, जैसे आप गांव-गांव का दौरा कर रहे हो, तो लोगों का किस तरह समर्थन आपको मिल रहा है? मुझे पूरे बेरी हलके का, हर गांव का बहुत अपार समर्थन मिल रहा है, बहुत सहयोग कर रहे हैं मेरे से बहुत प्रेम है सबको। और मैं पंडित भगतदयाल शर्मा जी की नातिन हूँ, इस नाते भी मुझे बहुत मान सम्मान मिलता है। और खुद मैं सक्रिय हूँ, आज की जो समाज के जो सेवा के कार्य हैं, हमेशा इनके साथ मिल के रहती हूँ। तो इनका जो मेरे ऊपर विश्वास है, उस विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगी। और उस विश्वास को कायम रखने के लिए, उस विश्वास को पक्का बनाने के लिए कि भैया हाँ मैं इनके काम करूंगी, इनको विश्वास भी दिलाती हूँ कि हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगी, खड़ी रहूंगी आपके हर सुख दुख में। और आपके साथ कार्य करने में मुझे जो आत्मिक खुशी मिलती है, जो मुझे शांति मिलती है, कि उसका मैं बखान नहीं कर सकती। कि हमेशा मन में ये रहता है कि मैं किसी दुखी के काम आऊँ, किसी के दुख दर्द में शामिल हूँ। और इस आदर्श के साथ कि ये एक सेवा कार्य है, जो राजनीति में आना है, वो एक राष्ट्र की सेवा है, देश की सेवा है। और इस सेवा को मैं ऐसी ही सेवा ही के रूप में कर रही हूँ। और इसकी जो मुझे लोगों से जो मुझे प्रेम मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मुझे समाज ने ही कहा बहन जी आप आगे आओ, हम आपके साथ हैं। नहीं तो इससे पहले मेरा कोई राजनीति में आने का कोई विचार नहीं था, मैं सेवा भाव में ही लगी हुई थी। तो इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया, और इसीलिए मैं इनका पूरा विश्वास, इनका समर्थन, इनका सहयोग मेरे साथ है। मतलब क्षेत्र के लोगों ने आपको आगे आने के लिए कहा, तभी आप मतलब ये राजनीति में आई हो? बिल्कुल, मैं तभी मैं आगे आई हूँ। मेरे नाना जी का एक सपना था बेरी के लिए, और उनको समय कम मिला। उस अधूरे सपने को पूरा करने का ही बीड़ा मैंने उठाया है। जैसे मेरे नाना जी थे, एक पूरे हरियाणा में मिसाल दी जाती है, पूरे देश में मिसाल दी जाती है ईमानदारी की, महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उन्होंने जो एक सपना देखा था बेरी के लिए, उसी सपने को जो अधूरा रह गया उसको पूरा करने का काम मैं करूँगी। और जब तक उस काम पूरे सपने को पूरा नहीं करूँगी, मैं चैन से नहीं बैठूँगी। क्षेत्र की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सभी भाइयों से यही अपील करती हूँ, ये मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि इस राष्ट्र हित के कार्य में, इस पवित्र कार्य में मेरा सहयोग करें, और एक मौका मुझे दें, एक मौका दें। मैं और उसके बाद मुझे देखें, उनको अच्छा लगेगा। और वो जो जो उन्होंने विश्वास मेरे अंदर देखा है, उस विश्वास को उन उन उससे भी ज़्यादा मैं काम करके दिखाऊंगी। और हर भाई बहन का सुख दुख मुझे अपना लगता है, और मैं किसी को भी देखती हूँ कि इस भाई को, इस बहन को ये दुख है, जब तक वो पूरा नहीं कर लेती, तो जब तक मैं
चैन से नहीं बैठती, हमेशा ये सोचती हूँ कि कैसे उनको पूरा करें, कैसे सरकार से उनका काम कराएं, और इसी काम में मैं लगी रहती हूँ। धन्यवाद जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों का धन्यवाद, और सभी बेरी वासियों को फिर से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 अगस्त के इस पवित्र दिन के ऊपर, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर। सभी खुश रहें, सुखी रहें, अच्छा स्वास्थ्य रहे, और परमपिता परमात्मा की अपार कृपा बनी रहे सभी के ऊपर, सभी के घर में समृद्धि आए, वैभव आए, और फिर से हमारा भारत वैभवशाली समृद्धशाली भारत बने, इसकी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। धन्यवाद।